हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ ब्रेकर्स, जो कि इसका क्या काम है और कहाँ प्रॉपर तरीक़ा से हम लगा सकते हैं इसको, और इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ। दोस्तों, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना स्किप किए हुए वीडियो ज़रूर देखें आप, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है बार बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है। जैसे कि ये छोटा सवाल है, आरसीसीबी एमसीबी में फ़र्क क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप पूरे देखें, ये बहुत फ़ायदा होने वाली है। पहले हम लोग जान लेते हैं एक नंबर में एमसीबी। दोस्तों, ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखें ज़रूर कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है और इसको कहाँ यूज करते हैं, ये कैसे वर्क करती है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये एमसीबी ब्रेकर 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, इससे भी ज़्यादा पोल की एमसीबी अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों, आइए हम लोग जान लेते हैं इसका मेन काम क्या है। इसका मेन है वो काम, 2 काम है, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में ये काम करती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन में ये किस तरह काम करती है। मान लीजिए आपके घर में एक नॉर्मल मोटर लगा है 10 एम्पियर का, ठीक है, और वो अचानक ज़्यादा लोड लेने लगे, जैसे कि 15 एम्पियर लेने लगे या हीट होने लगे, साउंड आने लगे, उस समय एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और आपको मोटर को जलने से बचा लेगा। दोस्तों, इसको बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट सर्किट में कैसे काम करती है। मान लो आपके घर में बिजली का वायर, जैसे कि फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो जाए, उस समय एमसीबी ट्रिप हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेती है, वायर जलने से बचा लेती है। ये 2 काम करती है एमसीबी का, यही 2 काम है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीक़ा से काम करती है। तो दोस्तों, इस एरिया में जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का और ओवरलोड का प्रॉब्लम हो, वहाँ पे एमसीबी जरूर लगाए, एम्पियर देखकर कितना एम्पियर का मोटर है, किस हिसाब से लगाए। दूसरे नंबर पे हम लोग जानने वाले हैं एमसीसीबी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं एमसीसीबी कहाँ पे यूज होता है, इसका क्या काम है, प्रॉपर तरीका क्या है, और एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी यह देखने में एमसीबी के जैसे ही है, लेकिन यह उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका रीज़न यह है कि यह एमसीसीबी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं, जैसे फैक्ट्री में, कंपनियों में हम यूज करते हैं ज़्यादा लोड के लिए। इस एमसीसीबी में बहुत सारी सेटिंगें आती है। दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गया एमसीसीबी का मतलब क्या है और इसको कहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए एमसीसीबी एमसीबी का बड़ा भाई है। दोस्तों, आप वीडियो यहाँ तक देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो में लाते रहता हूँ। नंबर पे हम लोग जानने वाले हैं एमपीसीबी। यह कैसे वर्क करती है और इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये हम कहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों, एमपीसीबी का फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। हम इसे कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली यह ब्रेकर मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यह बड़े बड़े मोटरों में, कंट्रोल पैनलों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम जान लेते हैं यह एमसीबी कैसे वर्क करती है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही हैगा कि जब कोई मोटर स्टार्ट करते हैं उस समय मोटर ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेती है। जैसे कि 3 फेज का मोटर 10 एम्पियर का है, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लोड 15 एम्पियर हो जाता है, और बाद में धीरे धीरे एम्पियर घटकर अपने ओरिजिनल लोड पे आ जाता है। तो उस समय अगर आप एमसीबी यूज करेंगे तो आपका एमसीबी बार बार ट्रिप होगा, और वो क्योंकि आप 10 एम्पियर के एमसीबी यूज करेंगे तो 10 एम्पियर पे ही वो ट्रिप हो जाएगा, उससे ज़्यादा लोड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, हम अगर एमपीसीबी यूज करते हैं उसको अपने लोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे का जो नोच देख रहे हैं उसको हम उस हिसाब से हम लोड को कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो एमपीसीबी में लोड के हिसाब से एम्पियर को हम सेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग जानने वाले हैं आरसीसीबी। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि आरसीसीबी और एमसीबी में फ़र्क क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे आई बटन पे दे दूँगा, आप ज़रूर देखिए आरसीसीबी और एमसीबी में फ़र्क क्या है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं एमसीसीबी के बारे में, हम इसको कहाँ यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम जानेंगे। दोस्तों, आप अपने किचन में आप किचन बनाए हैं और माइक्रोवेव लगाए हुए हैं, और वो माइक्रोवेव ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी के वजह से उसमें बॉडी पे, मतलब ओवन के बॉडी पे पूरा
करंट फैला हुआ है, ठीक है। अब आप गलती से उसको छूते हैं, आपको मालूम नहीं है कि इसमें करंट है, आप गलती से उसको टच करते हैं तो आपको, अगर टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। आरसीसीबी अगर आप ब्रेकर लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मिली सेकेंडों में आरसीसीबी ट्रिप होती है, ठीक है। तो आपको जहां पानी का खतरा है, जहां पर करंट लगने का खतरा है, तो आप आरसीसीबी जरूर लगाएं। आप घरों में पैनलों में एमसीबी लगा रहे हैं, उसके बाद आरसीसीबी को जरूर यूज करें, जो कि आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज और किचन में जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप जो भी डिवाइस लगाए हैं तो आप आरसीसीबी जरूर यूज करें। आरसीबीओ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, आरसीबीओ क्या है और इसको कहाँ यूज करते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं आरसीबीओ कहाँ पे यूज करनी है। फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड, ठीक है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं आरसीसीबी कहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों, आरसीबीओ के बारे में बता देता हूँ। अगर आप आरसीबीओ अपने घरों में लगाए हैं तो आपको मेन ब्रेकर, एमसीबी और आरसीसीबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह दोनों का काम करता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड करंट हो, उस दोनों प्रॉब्लम में यह आरसीबीओ काम करेगी। अगर आपका एक आरसीबीओ लगाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था 5 ब्रेकरों में डिफरेंस। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें। बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो लाते रहता हूं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।